नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द कोलकाता न्यूज़। द मुस्लिम इंस्टीट्यूट में लिटरेसी सब कमेटी के जानिब से काफ़ी अनोखा प्रोग्राम इनाकाद किया गया। आओ कहानी सुने, जिनमें काफ़ी बड़े बड़े समाजी व सियासती शख्सियत भी मौजूद थे। डॉक्टर दबीर अहमद, हेड डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, पीजी मौलाना आज़ाद कॉलेज। मिस्टर सरासिज सेनगुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, सेंट पॉल्स कॉलेज। हिंदी में महारत रखने वाले मिस्टर सिराज खान बातिश। डॉक्टर शुभ्रा उपाध्याय, बंगला भाषा में महारत रखने वाले डॉक्टर शुभ्रा सेन। मिसेस आयशा खातून और उर्दू ज़बान में महारत रखने वाले कहानीकार मिसेस अजरा मनाज और मिस्टर अजीमुल्ला हाशमी। ये प्रोग्राम बतौर मंगल 2 नवंबर सन 2021 में मुस्लिम इंस्टीट्यूट में रखा गया, जिनमें एमपी नदीमुल हक भी मौजूद थे। आइए देखते हैं उन सबों का क्या कहना है। आओ कहानी सुनिए। किस्सा कहानी देखिए, हर आदमी एक कंपटीशन हुआ था अमेरिका में कि कोई शख्सियत अगर मकबूल होती है तो उसकी क्या वजह है। उसमें से एक नंबर ये वजह है कि वो हर बात को एक कहानी बना के पेश करता है आपके सामने। इसलिए आदमी का दिल कहानी की तरफ लगा रहता है। अगर अपनी शख्सियत को मकबूल करता है तो बातों को कहानी की शक्ल में पेश कीजिएगा तो लोग बहुत पसंद करेंगे। तो देखिए, आज से नहीं बल्कि शुरू से ही कि पुराने ज़माने में भी हम लोग देखते थे कि दास्तान गोई का प्रोग्राम होता था। पहले तो सिनेमा और थिएटर और ये सब तो नहीं होता था। तो पहले क्या होता था कि भाई जामा मस्जिद के सीढ़ी पर कुछ लोग बैठ गए, कुछ कारवान उधर से आया, कुछ कारवान इधर से आया और आपस में तबादला ख्याल, इधर कुछ लोग जमा होकर बैठ गए आग के चारों तरफ, उधर लोग कुछ बैठ गए और दास्तान गोई की कहानी स्टार्ट। आओ कहानी सुने। मुस्लिम इंस्टीट्यूट में काफ़ी बड़े बड़े सब यहाँ पे मारूफ इंसान यहाँ मौजूद है और आज भी आप इंशाल्लाह आप भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस आओ कहानी सुने के ऊपर में कुछ कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, ये हमारे लिटरेरी सब कमेटी के जावेद अख्तर साहब और हमारे असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी नईम अनी साहब, यहाँ सालिन साहब भी मौजूद हैं। ये सब मिल करके अभी एक नया जोश मुस्लिम इंस्टीट्यूट में पाया जा रहा है कि अलग अलग किस्म के, अलग अलग नौइयत के नायाब प्रोग्राम हम लोग कोशिश कर रहे हैं पेश करने के लिए पब्लिक के सामने। इसी के सिलसिले में ये अगली कड़ी है कि आओ कहानी सुने। आप देखिए, नाम ही ऐसा है कि इसमें एक कशिश है। हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर आदमी, हर औरत, ये नाम सुन करके एक अट्रैक्शन होता है, एक कशिश होती है कि हम भी चले ये प्रोग्राम देखें कि कैसा है नहीं है। उर्दू, बांग्ला और हिंदी में 3 ज़बान में अपने अपने कहानियाँ यहाँ पर अलग अलग जगह से आए हुए प्रोफेसर हज़रात अपना पेश करेंगे और उसके बाद प्रोफेसर दबीर साहब और सेनगुप्ता साहब इस पर अपना तबसरा बयान करेंगे। तो लिहाजा एक बहुत ही अच्छी कोशिश है, एक अच्छा प्रोग्राम है और मैं कह सकता हूं कि मुझे फ़ख्र है कि मैं इंस्टीट्यूट से इस बार जुड़ा हुआ हूं कि जब यहाँ इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आओ कहानी सुने, ये जो अल्फाज है लोगों को जो है खींच रहा था। अपने काफ़ी लोग खचम खच बड़े भी थे माशाअल्लाह, और अपने दीगर अपने अल्फाजों में जो महारत रखने वाले, अपने हर भाषा में महारत रखने वाले ने काफ़ी अच्छी अच्छी कहानी भी सुनाई है, मैंने भी सुना है। तो आज आपने ये जो प्रोग्राम इनाकाद की है मुस्लिम इंस्टीट्यूट की जानिब से, आने वाले मुस्तकबिल में क्या ऐसे दोबारा कोई प्रोग्राम आप लोग इनाकाद करेंगे? असल में ये प्रोग्राम मुस्लिम इंस्टीट्यूट की लिटरेरी सब कमेटी के तहत हुआ और पहले भी होता था। 2015 के बाद 6 साल का गैप रहा। हम ये समझते हैं कि आओ कहानी सुने, ये 3 ज़बानों की जो अफसाना निगारों को हम यहाँ जमा करते हैं तो हम 3 तहज़ीब से वाकिफ़ होते हैं, 3 कल्चर से वाकिफ़ होते हैं। और आप किसी भी मज़हब को वालों के अंदर मोहब्बत पैदा करेंगे तो आपको उस कल्चर को समझना होगा, पढ़ना होगा। तो हम वो दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं और ये सिलसिला हर साल रहेगा। अब नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो 3 ज़बानों के शायरों को जमा करके उनकी शायरी सुनने का है। माशाअल्लाह, तो मैं उम्मीद करूं कि वो जो शायराना अंदाज़ होगा शायद उसमें भी काफ़ी लोग जमा होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होगा। उनका आप जो ये तो लिखा था आओ कहानी सुने, शायद उनका कुछ नाम अलग होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक यूनिक नाम होगा जैसे कि हम लोगों ने नया दिया आओ कहानी सुने। और क्या कहना चाहेंगे तमाम सबने जो अपने भारतीय भाषा में अपने 3 अल्फाजों में जो महारत, क्या कहना चाहेंगे उन सबों के लिए? देखिए, कहाँ जैसे कि हम लोग बहुत एक शेर पढ़ते आ रहे हैं, कहानी
मेरी कहानी रुदादे जहाँ मालूम होती है, जो भी सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। अल्फाज अलग हैं, लिबास अलग है, मौजू एक है, समाज वही है, माशरा वही है, लोग वही हैं। जो कहानी हमारे इर्द गिर्द बिखरी पड़ी है उसी को समेट के एक नया लिबास हिंदी का, उर्दू का, बंगला का पहना दिया है। ये किरदार, ये कहानियाँ सब हमारी अपनी जानी पहचानी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। আজকে যেভাবে কাহিনী শুনে বলে একটা রচনা হয়েছে, আর আপনি যে একটা ডক্টর তিনটে চোর, যে আপনি কাহিনীটা শোনালেন, গল্পটা শুনে খুব ভালো লেগেছে। কি বলতে চান আজকে যে অনুষ্ঠান হচ্ছে? খুব ভালো লেগেছে আমার অনুষ্ঠানটা। মানে এই যে তিনটি ভাষায় অনুষ্ঠান হলো, বাংলা, হিন্দি, উর্দু, এটা তো আমাদের মত বিনিময় করা না। বাংলা গল্প, হিন্দি গল্প, উর্দু গল্প, অনেক কিছু শেখার আছে। মত বিনিময় হলো, আমরা জানতে পারলাম। এটা নাইস গ্যাদারিং, খুব ভালোই লেগেছে আমার। আর আপনি পুরো মেম্বারদেরকে যে অনুষ্ঠান যে অর্গানাইজ করলো তাদেরকে কি বলতে চান? ধন্যবাদ, মানে ভীষণভাবে আমি আপ্লুত আর কি। আপনার পরিচয়টা দিন, তাহলে আমাদের ভিউয়ার্সটা বুঝতে পারবে। আমি গল্পকার, এখানে গল্পকার এসছে, ডাক্তার আসেনি। আমি সুদর্শন সেন শর্মা। আমি 1974 সাল থেকে আমার গল্প কলকাতার কাগজে ছাপা হয়েছে। আর ডাক্তারিটা তো আমার পেশা, আর স্টোরি রাইটিং, কবিতা লেখা আমার প্যাশন, ভালোবাসা আর কি। চলছে, জীবনটাও তো প্রায় শেষ হয়ে এলো না। নাইস, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ। আজকে এই যে কাহিনী শুনে আপনি খুব বাংলাতে খুব ভালো কথা বলেছেন। তো আজকে যে প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান হচ্ছে তাদের জন্য আপনি কি বলতে চান? আজকের যে অনেক দিন পরে এরকম একটা অনুষ্ঠান হলো, এবং তিনটে ভাষায় আমরা গল্প শুনতে পাচ্ছি। যে কাহিনী শুনতে আমাদের সবারই ভালো লাগে, পড়তেও ভালো লাগে। তো নামকরণটা তো ভীষণ ভালো, আও কাহানি শোনাও, হ্যাঁ শুনে না, আও কাহানি শুনে। তো এই যে ডেকেছেন, এবং সবচেয়ে ভালো লাগার বিষয় এটা যে আমি তো বাংলা একাডেমিতেও গল্প পড়ি। কথা সাহিত্য উৎসব হতো আগে, এখন লিটল ম্যাগাজিনে হয়, কিন্তু সেখানে গল্প শোনার লোক থাকে না, দুজন একজন থাকে। আমি খুব মজা করে গল্প বলি যে আকাশবাণী কলকাতা এখন গল্প পাঠ হচ্ছে, মানে সেখানে যেমন কেউ থাকে না, নিজে নিজেই পড়তে। এখানে একটু অন্যরকম, অনেক মানুষ এসছে এবং অনেক ইয়ং জেনারেশনের এরা শ্রোতারা এসেছিল। এটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। এই অনুষ্ঠানটা এনারা যেন কন্টিনিউ করে, এবং আমার এটা প্রথমবার অভিজ্ঞতা এখানে। এটা একটা, আরেকটা হচ্ছে যে গল্প পাঠ যেটা এখানে হচ্ছে সেটা একটু অনেক লম্বা। হ্যাঁ, শ্রোতা খুব বেশি ধরে রাখতে পারে না, খুব বোদ্ধা শ্রোতা হতে হয় তবে। তো সেই ক্ষেত্রে যে এসো গল্প শুনি, যে গল্প বলার অনুষ্ঠান করলে ভালো। যেমন আমি এটাকে পাল্টে দিয়েছি, আমি সব জায়গাতেই করি, আমি আর পড়ি না। হ্যাঁ, আমি একদম পাল্টে দিয়েছি, এবং আমি অনেক জায়গাতে গিয়ে গল্প পড়ি না, আমি গল্প বলি। তো এটাই, আর খুব ভালো লাগলো, ভীষণ ভালো লাগলো। এই অনুষ্ঠানটা যেন এনারা করতে থাকেন। এনাদের সঙ্গে আমার খুব আলাপ নেই, খুব খুঁজে খুঁজে আমাকে বের করে ওনারা ডেকেছেন। আমি অনেক কৃতজ্ঞ। এই মুসলিম ইনস্টিটিউটের প্রথম অনুষ্ঠান, আর এই যে দাদা যিনি, ঠিক আছে, বুঝতে পারছি যে আপনি খুব ভালো লেগেছে, আপ্লুত। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। काफ़ी अच्छी कहानी सुनाई, माँ का बक्सा। तो काफ़ी अच्छा लगा। मैंने पूरी कहानी को सुनी है जी, धन्यवाद। जिस तरीके से यहाँ पे आओ कहानी सुनाए, तो इन लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, कैसा लगा आपको? ये देखिए, एक तो बहुत बड़ी चीज़ है ये कि 3 भाषाओं को लेकर के एक जगह पर बातचीत हो रही है। तो भाषाई दृष्टि से तो एक बड़ी बात है ही कि 3 भाषाएं हैं। इसके साथ ही साथ ना एक समाज होता है, हिंदी समाज है, मुस्लिम उर्दू समाज जहाँ पे मुस्लिम कहानियाँ हैं, या जो बंगाली समाज है, तो उस समाज में भी लोग क्या सोच रहे हैं, क्या लिखा जा रहा है, किस प्रकार की चीज़ें आ रही हैं। तो ये सब भी एक बड़ी बात है जो यहाँ पर एक साथ हम लोग देख रहे हैं, तो ये भी अच्छा लगा। और एक चीज़ है कि बंगाल में विशेष करके, चूँकि हम लोग तो बंगाल में हैं अभी, और बंगाल में वो काव्य आवृत्ति की बात हो या कहानी पढ़ने की बात हो, तो यहाँ पर ये सांस्कृतिक दृष्टि से तो बहुत
संपन्न है बंगाल हमारा। तो ये चीज़ है कि कहानी पढ़ना, कहानी पठन जो है, कहानी पढ़ना जो है, ये भी अपने आप में एक कला है। तो इसको भी यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। एक तरह से अगर हम कहानी सुने, कहानी पढ़ें, तो कहानियों को पढ़ने का जो तरीका है, तो सारी चीज़ें हमको बहुत अच्छा लगा। ये पूरा मिला करके ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू। कहानी सुने, बहुत कम ऐसे प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। तो जिस तरीके से मुस्लिम इंस्टीट्यूट में ये प्रोग्राम को इनाकात की गई है, आओ कहानी सुने, और 3 भाषाओं का, हिंदी, उर्दू और बांग्ला, आज एक मंच पर सब बड़े बड़े दिग्गज, अपने महारत रखने वाले सभी ने आज काफ़ी अच्छी बातें कही, काफ़ी अच्छी अच्छी कहानी सुनाई है। इस मौके पर आपने क्या, आपका सोच और आपका क्या कहना है? ये 3 अब तक तो बाइलिंगुअल उर्दू और हिंदी का रिश्ता बार बार सुनते आ रहे थे, लेकिन उर्दू, हिंदी और वेस्ट बंगाल है और बांग्ला भी यहाँ शामिल किया गया। तो ये तो बहुत अच्छी पहल है, और बहुत हल्के फुल्के आओ कहानी सुनी ये भी रखें तो वाकई थोड़ा सा और मुख्तसर होना चाहिए था। ये तवालत इसकी ज़रा सा खली, वरना बहुत अच्छा। तो जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, कमेटी के सारे मेंबर, तो क्या कहना चाहेंगे इन कमेटी मेंबर्स को कि आने वाले मुस्तकबिल में क्या ऐसे प्रोग्राम और ऐसा होना चाहिए? हाँ, हमेशा ऐसे प्रोग्राम करना चाहिए। अब कोविड की वजह से तो 1 साल तक तो ये सब बंद ही रहा था, तो अब जब लोग फिर से आ रहे हैं सही प्लेटफॉर्म पर, तो होना चाहिए कि भाई। अपना तारुफ बता दीजिए मैम। अज़रा मनाज। हजरा मनाज, आप टीचर हैं? हाँ, सखावत मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल। माशाल्लाह। तो आपने सुना है मैम को, जो एक बतौर एक पेशे से टीचर है, और उन्होंने काफ़ी अच्छी मुख्तसर से चंद वक्तों में उन्होंने काफ़ी अच्छी कहानी सुनाई है। और भी दीगर यहाँ पर अफराद यहाँ मौजूद हैं, आइए हम लोग उनसे भी बात करते रहेंगे। बने रहे कोलकाता न्यूज़ के साथ। शुक्रिया। कहानी सुने, सबने कहानी सुनी है, आपने भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी कहानी सुनाई है। तो ये जो सदारत आज जो ये प्रोग्राम की जा रही है, ये प्रोग्राम जिन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज़ करवाया है मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जानिब से, क्या लग रहा है कि आने वाले मुस्तकबिल में ऐसे भी प्रोग्राम होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि अफसाना का जो मामला है वो पढ़ने का मामला है, मैं जहाँ समझता हूँ। रिसाइटेशन जो है, पढ़ने का मामला जो है, वो बांध नहीं पाता है सामईन को। ठीक है, मुशायरे के तौर पे इन्होंने कोशिश किया है, मुशायरे में जो बात होती है वो अफसाने में नहीं हो पाता है। 6 कहानियाँ पढ़ी गई हैं, और मैं समझता हूँ कि 6 कहानियों को किसी ने मैंने गंभीरता से नहीं सुना है। खुद मंच पे बैठे हुए जो कथाकार हैं उन्होंने भी नहीं सुना है। क्योंकि कहानी जो 10 पन्ने की है या 5 पन्ने की है या 6 मिनट की है, उसमें एक जुमला भी छूट जाता है, कहानी समझ नहीं आती है। इस वास्ते रिसाइटेशन ऑफ स्टोरी जो है, ये रवायत तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सामईन को बांधे रखना जो मामला है, ये बड़ा मुश्किल है। होना चाहिए, अच्छी बात है, कम है। मैं दूसरी ज़बानों को लेकर, एक साथ 3 ज़बानों को लेकर हुआ तो बड़ी बात है, कॉमिक जाति की बात है, अच्छी बात है। लेकिन कहानी का रिसाइटेशन जो है वो बहुत ही कारगर नहीं हो पाता है, कभी भी नहीं हो पाता है। मुशायरे के तुलना में मुशायरे जितने कामयाब होते हैं, कहानी कामयाब होती है। शायरे में दरअसल होता है क्योंकि लोगों को एक शायरी सुनने को मिलती है, काफ़ी मज़ा आता है, मगर जहाँ पर आते हैं अफसाने सुनने की बात, तो लोग जो समझते हैं कि कुछ मतलब एक शायराना अंदाज में होती है। किसी के छोटे अफसाने हैं, किसी के बड़े अफसाने हैं, किसी के अफसाने बहुत चुभ रहे हैं आपको, अगर आपके नफ्स को हिला दिया तो आप अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सभी बातें होती हैं। जैसे मेरे अफसाने में चीज़ें हैं, वो मुस्लिम माशरे में जो बुराइयाँ उसके तरफ फोकस है, बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। दबीर साहब को पसंद नहीं आ रहा है, उन्होंने अच्छा नहीं समझा इसको। खैर कोई बात नहीं। तो ऐसे जो प्रोग्राम उन्होंने किया, क्या आने वाले बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मुस्लिम इंस्टीट्यूट का मैंने ये जो बड़ा दिल है कि उर्दू के साथ 2 ज़बानों को बांटा, ये बड़ा दिल उनका है, इसके लिए बधाई उनको। हाँ, बधाई उनको। और उन ऑर्गेनाइज़र को क्या कहना चाहिए आने वाले मुस्तकबिल में ऐसा? हाँ, करें, ज़रूर करें, लेकिन कैद करें कि छोटी कहानी, 5 पन्ने कहानी पढ़ी जाए। कोई कैद नहीं होनी, जैसे मैं 10 पन्ने कहानी पढ़ ली या कोई 5 पन्ने कहानी पढ़ ली। अभी अज़रा ने 5 पन्ने कहानी पढ़ी, अच्छा असरदार हुआ। कहानियों को पढ़ने के लिए इंतखाब जो है वो बहुत ही अच्छे ढंग से होना चाहिए, जो अफसाना निगार को तय करना चाहिए। शुक्रिया, आपने बात सुनी, बहुत बहुत न्यूज़ चैनल। खैर बहरहाल, आज आओ कहानी सुने, ये काफ़ी एक ऐसा नाम है जो मैंने शायद बहुत कम सुना है।
आप लोगों ने जो नाम दिया और कहानी सुनी, काफ़ी बड़े बड़े हजरात यहाँ मौजूद थे, काफ़ी सब दिग्गज लोग जो अपने भाषाओं में जो काफ़ी महारत रखते हैं। और मुस्लिम इंस्टीट्यूट और अब तमाम आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं भी एक यहाँ पर आके कहानी भी सुनूँ और आप लोगों को भी एक कहानी है मैं तमाम ने हिंदुस्तान के लोगों को भी सुनाऊँ। तो क्या कहना चाहेंगे ये कहानी सुनने के बाद? देखिए ये हाँ, मुस्लिम इंस्टीट्यूट के बारे में पहले जान लीजिए कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट एक बहुत बड़ा अदारा है और इसका कल्चरल, जैसे कहते हैं ना, कलकत्ता इज़ द कल्चरल हेरिटेज कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो मुस्लिम इंस्टीट्यूट जो है ना, कलकत्ता के तमाम कल्चरल एक्टिविटीज़ का ये मरकज़ है, ठीक है। और यहाँ हम देखिएगा बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, मुशायरा है, सेमिनार है, सिम्पोजियम है, ड्रामा है, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स है ना। उसके साथ साथ हम लोगों ने जो है इस मरतबा जो है 6 साल के बाद ये एक नई कमेटी हमारी जब से बनी है 2 महीना पहले, तो हम लोगों ने ये सोचा था कि जो अच्छी बातें हैं सारी उनको हम फिर से रिवाइव करेंगे। तो उसमें एक ये भी चैप्टर था कि कहानी का सिलसिला जो है 6 साल पहले बंद हो गया था, उसको शुरू किया जाए। तो ये बड़ा अट्रैक्टिव टॉपिक है कि आओ कहानी सुने, ताकि लोग उसकी तरफ खींचे हुए चले आएँ। और सही बात यह है कि लोग आए, सब आए लोग, लेकिन कहानी तवील हो जाने की वजह से लोग ज़रा बोर हो गए, ऊब गए। कहानी को मुख्तसर होना चाहिए और उसका एक मैसेज होना चाहिए समाज में। देखिए कहानी हम जो भी करना चाहेंगे उसका समाज पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या 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 रिफ्लेक्ट कर रहा है समाज को, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर वो होता तो बहुत अच्छा होता कि कहानी मुख्तसर होती, तो अभी सारे ऑडियंस रहते और ये हॉल खचाखच भरा जैसा शुरू में था वैसा अभी तक रहता। बहरहाल जितने भी यहाँ पर सब जितने भी अपने जो है महारत रखते हैं अपने अल्फाजों में, अपने ज़बानों पर, सभी ने अपनी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई हैं। सभी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारे ऑफिशियल शेड्यूल जो है लैंग्वेज का, उसमें 22 ज़बानें मुल्क की ऐसी हैं जिसको 8 शेड्यूल में रखा गया है। उसमें बंगला भी है, उसमें उर्दू भी है, उसमें इंग्लिश भी है, उसमें हिंदी भी है। तो हमने 3 ज़बानों को यहाँ शामिल इसलिए किया है कि बंगला हमारी रीजनल ज़बान है, हिंदी हमारी नेशनल ज़बान है, राष्ट्रीय ज़बान है, और उर्दू हमारे दिल की ज़बान है। कहते हैं ना कि वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। उर्दू है जिसका नाम तहज़ीब का चश्मा है, वो शख्स महज़्ज़ब है उर्दू जिसे आए। तो हमने ये 3 ज़बानों को इसको जो मिलाया है, तो हिंदुस्तान की कल्चरल हेरिटेज को सामने रखते हुए कि हमारी ये 3 ज़बानें जो हैं 8 शेड्यूल की रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज ज़बानें हैं, और इस ज़बान का असर कलकत्ता वालों पर बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम अंग्रेज़ी में करेंगे तो इसका असर कम पड़ेगा, इसलिए पड़ेगा कि कलकत्ता रहने वाले लोग बंगला बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो हमने इसीलिए इसको रखा है कि 3 ज़बानों में हम करें और हम अपनी पुरानी जो ट्रेडिशन है उसको वापस लाएं कि हमने ज़बानों की जो खिदमत करनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कि हम उर्दू ज़बान वाले हैं तो सिर्फ उर्दू की खिदमत, ये सारी ज़बानें हिंदुस्तानी ज़बानें हैं और हिंदुस्तान की ज़बान से हम प्यार करते हैं। इसलिए हम चाहते थे कि ये 3 ज़बानों में ये कहानी का ये प्रोग्राम हो। तो तमाम जितने भी कहानीकार यहाँ पर आए थे, सब ने जो कहानियाँ सुनाई हैं, मैंने सभी से एक ही सवाल किया है कि क्या आने वाले मुस्तकबिल में क्या ये ऐसा आओ कहानी सुने दोबारा होना चाहिए? तो सबका यही कहना है कि बिल्कुल होना चाहिए कि एक मंच में 3 ज़बानें को लेकर ये कहानी सुनाने का जो मसला काफ़ी उन लोगों को पसंद आया। क्या मैं उम्मीद करूँ क्या तमाम ऑडियंस और तमाम मगरबी बंगाल के लोग उम्मीद करें कि क्या मुस्लिम इंस्टीट्यूट दोबारा इस आओ कहानी सुने जैसे आप प्रोग्राम को दोबारा इनेकाद करेंगे इंशाअल्लाह? देखिए हमने जब 6 साल के बाद ये प्रोग्राम शुरू किया है तो ये मेरे जहन में ये बात थी कि हम जो है इसका रिवाइवल चाहते हैं। हम चाहते हैं दास्तान गोई का हो सिलसिला जारी, हम चाहते हैं कहानियों का सिलसिला जारी हो, और ये तमाम चीज़ें जो है मुख्तलिफ ज़बानों में हो जो हमारी हिंदुस्तानी ज़बानें हैं। बंगला मेरी बहुत प्यारी ज़बान है, उर्दू मेरी ज़बान है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो हम चाहते हैं कि इसका रिवाइवल ही नहीं हो बल्कि इसको और कितना आगे हम प्रमोट कर सकेंगे। मुस्लिम इंस्टीट्यूट वो काम आइंदा दिनों में बिल्कुल करेगा। माशाल्लाह, काफ़ी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने से अपना तारुफ बता दें। मेरा नाम निसार अहमद, मैं ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम इंस्टीट्यूट। माशाल्लाह। तो आपने तो दमीर साहब बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप जैसी ऊंची हस्तियों के संग आज मैंने काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी हैं। आओ कहानी सुने, ये इन्होंने जो प्रोग्राम इनाकाद किया है मुस्लिम इंस्टीट्यूट की तरफ से, क्या लग रहा है कि आने वाले मुस्तकबिल में और आज जो प्रोग्राम हुआ कैसा लग रहा है और क्या आने वाले मुस्तकबिल में होना चाहिए? मैं एक बात वहाँ कहना भूल गया था, ये मौका मुझे मिला है ये कहने का कि आज हिंदुस्तान में जिस तरह से कौम को बांटने की कोशिश हो रही है, मुस्लिम इंस्टीट्यूट बांटने की कोशिश कर रहा है।
इसलिए कि आज एक ही मंच पे हिंदी, बांग्ला और उर्दू की कहानियाँ सुनने से हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि यही हमारा हिंदुस्तान है। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो आज जैसे कि यहाँ पे निसार अहमद साहब है और दीगर यहाँ पर भी जो सब मौजूद हैं, सभी अपने भाषाओं में सब जो है काफ़ी अपना रुचि रखते हैं, महारत रखते हैं। काफ़ी बड़े अदब व अखबार लोग भी आए थे, हमारे नदीम उल हक MP साहब भी आए थे वो उन्होंने। तो क्या लग रहा है कि ये माशरे के लिए और आने वाले मुस्तकबिल में क्या ऐसा प्रोग्राम होकर तमाम लोगों को ये मैसेज देना ज़रूरी और क्या ये होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, इसलिए कि कहानी हमारे अदब का हिस्सा है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। और जिस तरह से हम सांस लिए बगैर नहीं रह सकते, उसी तरह कहानी सुने बगैर नहीं रह सकते। एक ज़माना था कि जब हम दादी अम्मा, नानी अम्मा से कहानी सुना करते थे, ठीक उसी तरह से एक माशरे की तश्कील के लिए हमें कहानी सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर इस कई ज़बानों में कहानियाँ अगर सुनने को हमें मिलती हैं, तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि आज बांग्ला ज़बान में कहानी कैसे लिखी जा रही है, हिंदी ज़बान में कहानी कैसे लिखी जा रही है, उर्दू ज़बान में कहानी कैसे लिखी जा रही है। इन चीज़ों को देखने के बाद जो कहानीकार हमारे यहाँ मौजूद हैं, यकीनन दूसरी ज़बानों से इस्तेफ़ादा करेंगे और उसके बाद फिर अब एक नई कहानी को तश्कील देने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस तरह का माहौल हमें तैयार करना चाहिए। इस तरह के प्रोग्राम करने से जो है हम ज़बान को फ़रोग़ देंगे, न सिर्फ अपनी ज़बान को बल्कि दूसरी ज़बानों को भी फ़रोग़ देने की कोशिश करेंगे। आपने सब कहानियों का तज़किरा किया, मैं सुन नहीं पाया क्योंकि मैं बाइट ले रहा था। तो आपने एक छोटी सी कोई तज़किरा बता दी, जो कौन सी कहानी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई? मुझे बांग्ला में एक गल्प उन्होंने जो कहा बहुत अच्छी लगी, और अज़ा मनाज साहबा की जो कहानी थी नक्श फरियादी, दोनों जो है बहुत अच्छी कहानी थी। बहुत देर तक के लोगों के जहन पे इसका तासुर रहेगा।